नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 94 है। पार्ट नंबर 93 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 972 से क्या लिख रहे हैं, 970 लिख रहा है, 970 से 966 लिख रहा है, 966 ले 960 लिख रहा है, 960 ले यहाँ पर 952 दिख रहा है, फिर 952 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 972 से क्या लिख रहे हैं, 70 लिख रहा है, यानी -2 कर रहा है। फिर 970 से 66 लिख रहा है तो माइनस यहाँ पर 4 कर रहा है। फिर यहाँ पर 66 ले क्या लिख रहा है, 60 लिख रहा है तो -6 कर रहा है। फिर 900 यहाँ पर 60 ले क्या लिख रहा है, यानी 52 लिख रहा है तो माइनस यहाँ पर आपको 8 कर रहा है। उसी प्रकार से 952 से क्या करेंगे, यहाँ पर 10 माइनस कर लेंगे, क्योंकि देखिए यानी 2 4 6 8 10 माइनस करेंगे। जब 10 माइनस करेंगे ना यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 900 यहाँ पर 42 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 942 हो जाएगा। तो 942 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 36 जो है ना 324 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 49 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर 36 को क्या करेंगे कि 324 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 49 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको 36 दिख रहा है, तो यहाँ पर ओवर रूट में क्या रखते हैं, 36 को रखते हैं, ठीक है ना। ये ओवर रूट में 36 को करते हैं। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, और 6 में क्या करते हैं, 3 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना। 6 में 3 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ गया, 36 18 आ गया, और 18 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 324 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 49 लिख रहा है, तो 49 को भी क्या करते हैं, उसी प्रकार से रखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 49 रखते हैं, ठीक है। 49 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर आपको 7 होता है, और 7 में क्या करते हैं, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, 21 आ गया, और 21 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, ये 441 आ जाएगा। कितना क्या, 441 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 441 हो जाएगा। तो 441 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 36, 78, 154 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों के मध्य अंतर कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि यहाँ पर विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे, ठीक है, और सम संख्या में 2 घटा देंगे। जो नई संख्या बनेगा ना उसमें बोल रहा है कि बड़े संख्या और छोटे अंक इन दोनों का अंतर कितना होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं संख्या लिखा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या दिया है, एक क्या दिया है, 36 दिया है, ठीक है, 36 हो गया, और यहाँ पर आपको 78 दिख रहा है, फिर 154 दिख रहा है, ठीक ना। ये संख्या लिख दिया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, ये विषम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ देंगे, ये 4 आ गया। ये भी आपको विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो 8 आ गया। ये भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो 2 आ गया। ये भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो 6 आ गया, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए, तो सम संख्या में 2 को घटाते हैं, सम संख्या में यहाँ पर 2 माइनस कर लेंगे तो 4 आ गया, ठीक है ना। इसमें भी क्या करते हैं, 2 माइनस कर लेंगे तो 6 आ गया, इसमें भी क्या करते हैं, 2 माइनस कर लेंगे तो 2 आ गया है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े इन संख्या बन गया। इन संख्या बोल रहा है कि सबसे बड़े, तो सबसे बड़े यहाँ पर 8 दिख रहा है, ठीक है। सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंक, तो सबसे छोटा अंक यहाँ पर 2 दिख रहा है। के मध्य बोल रहा है कि के मध्य कितना अंतर होगा। अब बोल रहा है कि देखिए ये सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर 8 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है। अब अंतर यानी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 गया, यानी कितना क्या 6 आ जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी न्यूज को यहाँ पर देखिए 64-82 के रूप में और वर्क, ठीक है ना, वर्क को 36-71 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में W के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है ना, एक निश्चित कूट भाषा दी है, जिसमें यहाँ पर देखिए न्यूज को क्या लिख रहे हैं, यानी 64-82 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए वर्क को क्या लिख रहा है, यानी 36 और 71 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि यहाँ पर W को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको न्यूज लिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको न्यूज दिखा रहा है, ठीक है ना, ये न्यूज हो गया। न्यूज को क्या लिख रहा है, तो देखिए 64 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 82 लिख रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, वर्क लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको WORK, ठीक है ना, वर्क को क्या लिख रहा है, और यहाँ पर आपको 36 और 71 लिख रहा है, ठीक है, 36-71 हो गया। उसी कूट भाषा में बताना है कि W को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर W को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के जो सवाल है ना, वो आपको रेलवे में और SSC दोनों में आपको सवाल पूछ रहा है। कम से कम 25, देखिए 24, 25, 26 ये तीनों सेट आपको देखें, तीनों आपको इस तरह का सवाल पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आपको इसी तरीके से पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, सबसे आसान में देखिए यहाँ पर आपको इसमें कौन मिलाइए, ये जो आपको अक्षर दिख रहा है इसमें एक कौन मिलाइए, और ये संख्या दिख रहा है इसमें भी आपको एक कॉमन मिलाइए। दोनों में जब कॉमन मिल जाएगा ना, वही आपको आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको देखिए इस शब्द में कॉमन कौन सा मिल रहा है, और इस अक्षर में कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए इसमें आपको W कॉमन दिख रहा है, इसमें भी आपको W कॉमन दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए संख्या में कौन मिलाइए, संख्या में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 6 इसमें भी दिख रहा है, 6 इसमें भी दिख रहा है। तो यहाँ पर W का कूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो इस तरह के जो सवाल है ना, इस तरह के सवाल में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक बड़ी संख्या दिख रहा है, नहीं बीच में क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर देखिए अगर 3 को और 4 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको बीच वाली संख्या आ जाए। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 में अगर 4 से गुना करते हैं तब 4 3 12 गया, 12 में 3 को जोड़ देंगे तो 15 गया, ठीक ना, ये 15 गया। अगर उसी प्रकार से देखिए इन दोनों का आपस में गुना किया है और 3 को जोड़ दिए। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 गुने 5 करेंगे, अब ठीक है 7 5 से 35 हो गया, और 35 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ये 38 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 38 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, ठीक तो है। उसी प्रकार से इसको भी रखते हैं, ठीक है ना। देखिए 3 गुने अब 5 करेंगे, 5 3 15 हो गया, अब 15 में फिर 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 18 गया, कितना गया 18 गया, यानी इसका मतलब कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक है बाद भी एक प्रतीक हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए
और उनके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, बोल रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर आपको प्रतीक को रख लेंगे, ठीक है ना। ये प्रतीक दिख रहा है, यानी इसमें ऐसे बताना है कितने प्रतीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या होना चाहिए, ये संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, संख्या हो गया। और बोल रहा है कि ठीक है बाद में एक प्रतीक है, बाद में भी एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, प्रतीक दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने प्रतीक है, जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी प्रतीक है, जिनके पहले क्या है संख्या है, जिनके बाद प्रतीक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसको ढूंढते हैं, यहाँ पर आपको ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के बाद प्रतीक दिख रहा है, एक हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, ये प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के बाद प्रतीक दिख रहा है, दो दिख गया, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के बाद भी प्रतीक, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद प्रतीक दिख रहा है, 4 को दिख गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसमें 4 ऐसी प्रतीक है जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी दयालु जो है ना आपको निर्दयी से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि लंबा जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दयालु दिया है, दयालु जो है ना आपको निर्दयी से समित है, उसी प्रकार से लंबा को रखते हैं, ठीक है ना। देखिए दयालु जो है ना आपको निर्दयी यानी विपरीत शब्द है, क्या है ये विपरीत शब्द है, विपरीत, ठीक है, विपरीत यहाँ पर शब्द को रख लेते हैं, ठीक है ना, ये शब्द है। देखिए विपरीत शब्द है, दयालु का विपरीत शब्द क्या हो गया, निर्दयी हो गया। उसी प्रकार से लंबा का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, विपरीत है, विपरीत हो गया, ठीक है, अब विपरीत शब्द रखते हैं, ठीक है, शब्द है। जिस प्रकार से दयालु का विपरीत शब्द निर्दयी है, उसी प्रकार से लंबा का विपरीत शब्द छोटा हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो छोटा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDE और W एक ही इमारत के अलग अलग 6 तलों पर रहते हैं, ठीक है ना। इमारत में सबसे निचले तले का क्रम से 1 है, उसके ऊपर वाले तले का क्रम से 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तले का क्रम से 6 है, ठीक है। तो डी के नीचे केवल कोई नहीं बैठता है, यानी डी के नीचे कोई नहीं रहता है। तो ई और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहता है, सी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, डी और ए के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है। तो ई और ए के ऊपर किसी एक तल्ला पर आता है, तो बी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए ABCD, ठीक है ना, ई और डब्ल्यू एक ही इमारत के अलग यानी 6 अलग अलग तले पर रहते हैं, ठीक है ना। यानी इमारत में सबसे निचले तले का क्रम से कौन हो गया, 1 हो गया, ठीक है। देखिए तो सबसे क्या बोल रहा है कि इमारत, देखिए बोल रहा है कि इमारत में सबसे निचले तले का क्रम से कौन हो 1 हो गया। देखिए तो सबसे नीचे क्या हो गया, तला क्रम से 1 हो गया। जैसे देखिए ना इसको क्या रखते हैं, ये ऊपर में होता है, ठीक है ना, ये ऊपर हो गया, इसको नीचे रखते हैं, ठीक है, ये नीचे दिख रहा है, ठीक है ना। अब तला हो गया, सबसे नीचे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि उसके ऊपर वाले तले का क्रम से 2 है, तो देखिए उसके ऊपर क्या दिख रहा है, ये 2 आ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर बोल रहा है कि और इसी क्रम से सबसे ऊपरी तले का क्रम से 6 है, तो सबसे ऊपरी क्रम क्या हो गया, 6 हो गया तला, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि डी के नीचे यानी कोई नहीं रहता है, तो डी के नीचे कोई नहीं रहता है, तो डी तो यहाँ पर रख लेते हैं, इसके नीचे कोई नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ई और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पर आपको डब्ल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर आपको ई रख लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। आगे बोल रहा है कि सी और ए के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, सी और ए के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो सी को यहाँ पर रखते हैं और ए को यहाँ पर रखते हैं, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हो गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी और ए के बीच में केवल 1 व्यक्ति रहता है, डी और ए के बीच में केवल 1 व्यक्ति रहता है, हाँ डी और ए के बीच में केवल 1 व्यक्ति डब्ल्यू है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ई और ए के ऊपर किसी एक तल्ला पर आता है, ई जो है ना, ई ए के ऊपर, मान लीजिए ए के ऊपर किसी एक तल्ला पर आता है,
ठीक है, एक तालाब पर रखते हैं, तो बी को यहाँ पर रख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि बी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, यानी बी के नीचे कितने व्यक्ति, तो बी ई दिख रहा है, इसके नीचे कितने व्यक्ति हैं, देखिए तो 1 2 3, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 3 व्यक्ति दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 व्यक्ति हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, राज्य दिया है, देश दिया है और शहर दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको देश दिख रहा है। देश के अंदर में यहाँ पर राज्य आते हैं और राज्य के अंदर में क्या आते हैं, शहर भी आते हैं। देखिए इसको वेन डायग्राम ऐसा बनाते हैं, यहाँ पर क्या दिखेगा, ये देश हो गया, ठीक है ना। देश के अंदर में क्या आता है, राज्य आता है, तो ये राज्य दिखेंगे, ठीक है, राज्य हो गया। राज्य के अंदर में क्या आता है, शहर आते हैं, ठीक है ना, ये शहर हो गया। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एमपी 14 एक निश्चित तरीके से देखिए ए यानी LS-1 से वह संबंधित है, उसी तरह यानी एन के 5 यानी MN-10 ले संबंधित है। उसी तरह का पालन करते हुए यानी देखिए SW-1 दिए गए अब विकल्पों में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक देखिए निश्चित तरीका दिया है, जिससे यहाँ पर MP14 है ना, वो यहाँ पर आपको ये देखिए LS- यानी 1 से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यानी एन के 5 दिया है जो MN-10 ले संबंधित है। उसी प्रकार से SW जो है ना और -1, इन 4 ऑप्शन से किसी से संबंधित है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो जिससे संबंधित दिख रहा है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जिससे M हो गया, ठीक है ना, AP हो गया है, फिर यहाँ पर आपको 14 लिख रहे हैं, ये किसी से संबंधित है, तो LS और -1 से संबंधित है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर N K और यहाँ पर -10 दिख रहा है, इनको भी क्या कर रहा है, इनको भी आपको यहाँ पर आपको किससे समेत है, तो यहाँ पर SW और -1 से समेत है, ठीक है ना। नहीं देखिए यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर MN देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर आपको MN दिया है, ठीक है, यानी N और -10 ले दिया है, यहाँ पर आपको -5 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है, 5 में से -10 दिया है। फिर उसी तरीके से आपको बताना है क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको S दिया है, W दिया है और -1 दिया है। इसको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि M से क्या लिख रहा है, L लिख रहा है। जब M से L लिख रहा है यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको -1 कर रहा है, ठीक है। और P से क्या लिख रहा है, S लिख रहा है, तो P में अगर 3 को जोड़ देंगे तो S आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए 14 से क्या लिख रहे हैं, और -1 लिख रहे हैं, तो 14 में अगर 13 को माइनस करते हैं, 14 में, हाँ 14 में अगर 15 को माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए N से क्या लिख रहे हैं, M लिख रहे हैं, तो N में -1 करेंगे तो M आ जाएगा। और K से क्या लिख रहे हैं, N लिख रहे हैं, तो K में अगर 3 को जोड़ देंगे N आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस क्या दिख रहा है, और यहाँ पर 5 दिख रहा है, सॉरी ये -5 नहीं है ना, ये आपको -5 नहीं है, ये -5 नहीं है, ये 5 में से -10 कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर अभी 15 को माइनस करेंगे। देखिए अगर 15 में से माइनस करेंगे, 15 में से -10 करेंगे, 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए W दिख रहा है, W में -1 करते हैं, जब W में -1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पर W नहीं S दिया है ना, S में जब -1 करेंगे तो वहाँ पर R आ जाएगा। अब W दिख रहा है, W में 3 को जोड़ देंगे, जब W में 3 को जोड़ देंगे यहाँ पर Z आ जाएगा। और इसमें क्या कर रहा है, -1 है, तो -1 में से -15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये -14 1 15, ठीक है ना। तो माइनस कितना आ जाएगा, -1 14 आ जाएगा ना, माइनस इसमें RZ 14, नहीं इसमें 1 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 16 हो जाएगा ना, ये 16 दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपसे वही पूछा है कि SW -1 है ना, वो दिए गए किससे समेत होगा। देखिए यहाँ पर आपको RZ 16 से समेत है, तो RZ 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो RZ 16 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, नीचे यहाँ पर एक समीकरण दिया है। इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखते हैं। आगे बोल रहा है कि देखिए गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, गुना रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिया है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको 41 है, क्या 41 गुने कितना दिख रहा है, 19 दिख रहा है। फिर माइनस कितना दिख रहा है, 448 दिख रहा है, ठीक है। फिर भागा में कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। फिर प्लस में 26 दिख रहा है। फिर यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। तो सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है, तो 4 एक मर्त में, 4 एक मर्त में, और 4 दूनी के 8 आ गया, यानी 112 आ गया, ठीक है। 112 मर्त में इसको काट दिए। जब 112 मर्त में काट दिए तो इसको 41 को 19 को गुना करेंगे। जब 41 को 19 को गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 779 आ जाएगा, ठीक है ना। 779 माइनस 112, ठीक है ना। फिर प्लस में यहाँ पर 26 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 805 आ गया, ठीक है। 805 में से क्या करते हैं, 112 को माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको यानी 693 आ जाएगा। कितना क्या, 693 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 693 हो जाएगा। तो 693 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल क्या रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है, कथन दिया है कि देखिए यानी सभी बिल्ली उल्लू है। तो सभी जो बिल्ली है ना क्या है, उल्लू है। तो यहाँ पर बिल्ली को रखते हैं, ठीक है ना। ये बिल्ली दिख रहा है, ठीक है। सभी जो बिल्ली है क्या है, उल्लू है। तो यहाँ पर आपको उल्लू में रखते हैं, ठीक है, उल्लू है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ उल्लू चूहे हैं। तो कुछ जो उल्लू है ना वो चूहा है, ठीक है, चूहे हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कोई चूहे चमगादड़ नहीं है। तो कोई जो चूहा है ना वो चमगादड़ नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चमगादड़ हो गया, ठीक है ना। ये चमगादड़ नहीं है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर पहले में बोल रहा है कि कुछ चूहे बिल्ली है। तो कुछ जो चूहा है ना, ये दिख रहा है आपको, चूहा दिख रहा है। कुछ चूहा क्या बिल्ली है, नहीं है। इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं, यानी कुछ जो चमगादड़ है ना वो बिल्ली हो सकते हैं। कैसे कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो सकते हैं, हाँ सही हो सकता है, क्योंकि इसको इसमें मिला देंगे तो कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें है बोला है कि कोई चूहा चमगादड़ नहीं हो सकता है, कोई चूहा, हाँ ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें बोल रहा है कि दूसरा सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है कि केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी संख्या के 90% का मान यानी 621 है, तो उस संख्या के, ठीक है ना, 20% के 50% का मान कितना होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि मान लीजिए यदि किसी संख्या के 90% के मान कितना दिख रहा है, इसका 621 दिख रहा है। उसी संख्या के फिर बोल रहा है कि 20% और 50% के मान कितना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो 621 दिया है। तो मान लीजिए 621 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 621 दिख रहा है। 621 का 90 रखते हैं, 90%, इसका मान फिर परसेंट के बराबर 100 रखते हैं, ठीक है ना। 1 जीरो से मान लीजिए 1 जीरो काट देंगे, अगर इसको इतने मर्त में काटेंगे तो 69 मर्त में कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 690 आ गया, इसका मान 690 आ गया। अब बोल रहा है कि यहाँ पर 20% और 50% के मान ज्ञात करना है। तो देखिए तब 20% और 50% के मान ज्ञात करना है। तब 20%, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 690 आ गया है। इसका क्या करेंगे, 20%, ठीक है ना। इसका 20% फिर बटा में कितना दिख रहा है, 100 दिख जाएगा। इसको इधर से इधर दोनों काट देंगे तो बचेगा कितना, अगर 138 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को आपस में गुना करेंगे 138 आ गया है,
ठीक ना। अब उसी प्रकार से फिर बोल रहा है कि 50% का भी मान ज्ञात करना है, तो 138 दिख रहा है, ठीक है, 138 आ गया, 138 का, ठीक है ना, कितना दिख रहा है 50%, तो यहाँ पर 50% बट्टा में 100 रख लेंगे, ठीक ना। तो इसको अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए 50 दूनी के 100 दिख रहा है, यहाँ पर 50 दूनी के 100 हो गया, और यहाँ पर क्या करते हैं, तो ये भी कितना आ गया, ये 69 मर्त में कट जाएगा, ठीक है, उन्हें 69 मर्त में इसको कट जाएगा, इसको 69 मत में काट दिए, तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको 69 आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए 20% के 50% का मान कितना हो गया, यहाँ पर 69 आ गया। तो 69 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी आयु में 6 साल का अंतर है तो 5 साल बाद लता की आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आशा और लता दोनों की वर्तमान आयु कितना दिया है, यानी 5:6 दिया है, ठीक है। उनकी जो आयु का अंतर है ना वो आपको 6 साल दिया है। तो 5 साल बाद बोल रहा है कि लता की आयु क्या होगी, किसी का पूछा है, लता का, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं माना की, ठीक है, अमाना की, यहाँ पर हो जाएगा अमाना की आशा, ठीक है ना, यहाँ पर आशा दिख रहा है, फिर और लता दिख रही है, ठीक है ना, और लता हो गया, ठीक है, नहीं यहाँ पर लता हो गया, इस लता दिख रहा है, ठीक है, ये लता दिख रहा है, लता की वर्तमान आयु, ठीक है, यानी वर्तमान, ठीक है ना, आयु, तो वर्तमान आयु कितना दिया है, यानी 5x दिया है, फिर 6x दिया है, ठीक है, दोनों को दे दिया है। अब आपसे पूछा क्या है, लता की आयु पूछा है। जब लता का आयु पूछा है तो लता का कितना दिख रहा है, 6x दिख रहा है, तो 6x बराबर कितना करते हैं, यानी 5x, हाँ 5x और बटा 5x बराबर कितना दिख रहा है, फिर माइनस 6x दिख रहा है, ठीक है ना, 6x दिख जाएगा। तो x बराबर रखते हैं, तो x में 0, यहाँ पर x हो गया, x बराबर कितना दिख रहा है, हाँ x, हाँ अगर इसमें से देखिए यानी 5 और 6 में से एक, नहीं इसको उल्टा लिख दिए, ठीक है। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर आपका दिख रहा है, तो सबसे पहले देखिए 6x रखते हैं, फिर माइनस ये 5x हो गया, फिर बराबर में 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 दिया है तो 6 रख लेंगे। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो कितना x बचेगा, यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी x हो गया, x बराबर 6 गया। जब x बराबर 6 आ गया तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है लता की, तो लता की कितना है, तो लता की देखिए ना, यानी लता दिख रहा है, ठीक है ना, लता के वर्तमान आयु कितना दिया है, तो 6x दिया है, तो 6 हो गया, तो 6 1 हो गया, और 6 में क्या करते हैं, तो x के मान क्या लिखते हैं, 6 रखेंगे, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर आपको 5 को जोड़ लेंगे, तो कितना गया, 6 के 36 है, और 36 में 5 को जोड़ देंगे, देखिए 6 के 36, 36 में 5 को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर कितना गया, ये 41 वर्ष आ गया, ठीक है, 41 वर्ष हो गया। तो लता की वर्तमान आयु हाँ वर्तमान आयु पूछा है, नहीं लता की आयु पूछा है, तो लता की आयु कितना आ गई, 41 वर्ष। तो 41 वर्ष देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कि पुरुषों और घोड़ों के एक समूह, ठीक है, निश्चित समूह में, ठीक है ना, पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से दोगुने और 14 अधिक हैं, तो समूह में कितने घोड़े हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पुरुषों और घोड़ों की मान लीजिए एक निश्चित समूह है, इन समूह में बोल रहा है ना कि पैरों की संख्या, ठीक है ना, पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से दोगुना है, पैरों की जो संख्या है सिरों की संख्या से दोगुना है और 14 अधिक है। तो बताना है कि समूह में घोड़े कितने हैं, ये पूछा है, घोड़ा पूछा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए माना कि, ठीक है ना, माना कि घोड़े, ठीक है, घोड़े की संख्या, माना कि घोड़े की ये संख्या रखते हैं, कितना रखेंगे, x रखेंगे, और मान लीजिए पुरुषों, ठीक है, यानी पुरुषों की संख्या, ठीक है ना, पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या y हो गया, ठीक है, पुरुषों की संख्या y रखते हैं, ठीक है ना। अब इसको बोल रहा है कि 14 अधिक है, तो यहाँ पर देखिए 4x करेंगे, फिर प्लस में 2y करेंगे, क्योंकि दोगुना दिख रहा है, और ये 4 पैर वाले को 4 पैर रखेंगे, 2 पैर वाले को 2 पैर रख लेंगे, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 2, ठीक है ना, यानी x प्लस y और प्लस में 14 को जोड़ देना है, क्योंकि 14 यहाँ पर अधिक है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए और 2x, तो हाँ यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2x आ गया, ठीक है, बराबर में 14 दिख रहा है, ठीक है ना, 2x बराबर 14 आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद में। अभी देखिए यानी x बराबर कितना आ गया, ये 7 आ गया, 7 दूनी के 14 कट जाएगा,
ठीक है ना। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए कितने घोड़े हैं, तो 7 को घोड़े हैं। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए कि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।